प्रीत हो। राधे राधे, हरी बोल, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मुझे कमेंट आ रही थी कि 56 भोग क्या लगेगा जन्माष्टमी पे। ठीक है, तो आज वीडियो में यही शेयर करने वाली हूँ जन्माष्टमी पे क्या भोग लगता है, क्या लगाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, काफ़ी सारे लोग ऐसा करते हैं कि 56 भोग तो लगाते हैं, पर जो भी भोग है सारा भोग ना बाहर से मंगाते हैं। मैं बोलूँगी कि भाव से भोग जो आप बनाते हो ना, फिर भले एक चीज़ बनाओ 56 में, वो भी भगवान ज़्यादा खुशी से एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपको बहुत मन है और कोई मजबूरी है कि शायद आप बना नहीं सकते हो, तो उस जगह पे आप ठीक है बाहर से जो 56 भोग है वो ले सकते हो और फिर लगा सकते हो। लेकिन अगर आप समर्थ हो बनाने में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बना सकते हो, तो मैं बोलूँगी कि 56 ना सही, आप कम बना लो, पर अपने हाथों से बनाकर भोग लगाओगे वो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी चीज़, ठीक है, अब हमें 56 भोग बनाना है। अब सबसे बड़ी बात तो ये कि कोई मतलब बहुत मुश्किल होता है, रियरली केस में ऐसा होता है कि आप पूरे 56 तो नहीं बना सकते हो। तो मैं बोलूँगी उसमें आप एक क्वांटिटी रख लो कि अगर 56 भोग है तो उसमें से कम आप 25 से 30 अपने हाथों से चीज़ें बनाओ, बाकी का बाहर से ले सकते हो। ठीक है, और आपने कैसे क्वांटिटी काउंट करनी है मैं थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। मेन यही था कि अगर 56 भोग घर पे भी हम 20-30 चीज़ें भी बना लेंगे तो किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाए जो भाई हो जाए। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखो, तो सबसे पहले 56 भोग में मिठाई भी हो जाएगी, फल भी हो जाएगा, नमकीन भी हो जाएगी, हर तरीके की चीज़ है। ठीक है, लिक्विड में भी और खाने में भी। ठीक, अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। तो 5 फल आप पहले काउंट कर लीजिए कि आपने 5 फल का भोग लगाना है। कोई भी 5 फल आप ले सकते हो। ठीक है, 5 चीज़ें काउंट करिए, 5 आपने ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। ठीक है, तो 10 चीज़ें ये आपकी सीधी सीधी हो गई हैं। उसके बाद आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 5 आप चाहो तो अलग अलग भी रख सकते हो ड्राई फ्रूट्स, चाहो आप उनको जो हम पाग देते हैं ना मिठाई में, मतलब शक्कर से डाल के जो पाग देते हैं वो भी कर सकते हो, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो 5 ही गिनी जाएगी। तो हो गए 10। ठीक है, 10 चीज़ें आपने कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट जब आप आगे बढ़ोगे तो एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको कि पंचामृत और पंजीरी जो होता है उसका जो प्रसादी जो भोग होता है वो ज़रूर से लगता है, और साथ ही ड्राई फ्रूट्स का भी ज़रूर से लगता है। तो ड्राई फ्रूट्स में आपके 10 चीज़ें उधर फल हो गए ना आपके। अब आपने 2 चीज़ें इसको ध्यान में रखनी है कि वो तो आपने बनानी है। ठीक है, उसके बाद आप कुछ ऐसी मिठाई है जो आप घर पे शायद नहीं बना सकते, जैसे मोतीचूर के लड्डू जो बहुत लोगों को टफ लगता है, तो बाहर से ही आप कोई मिठाई 5 प्रकार की ले सकते हो। तो 15 चीज़ें आप बाहर की आपने रख ली। अब बाकी आपने ये करना है कि अपने घर पे ही चीज़ों को बनाना है। अब वो कैसे बनाना है उसको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बोलती हूँ कि आप लोग एक लिस्ट बना लो कि 56 भोग में आपने क्या क्या रखना है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे आपने पकौड़ियाँ ले ली कि हमको पकौड़ी बनानी है। अब आपने पकौड़ी की क्वांटिटी गिनी कि आप अलग अलग पकौड़ियाँ बनाओगे। आप पनीर की पकौड़ी बना सकते हो, पालक की बना सकते हो, आलू की बना सकते हो, गोभी की बना सकते हो, सादा पकौड़ी बना सकते हो। तो 5 पकौड़ी हो गई। ठीक है, कि 15 चीज़ें वो हो गई थी, 5 चीज़ें, तो 20 सीधी सीधी हो गई ना। इसी तरीके से आपने ये देखना है कि एक ही चीज़ से कैसे हम चीज़ें बना सकते हैं। आलू की पकौड़ी के साथ आप जो कच्चे आलू होते हैं उनकी स्लाइस काटी जाती है और वो पकौड़ी बनाई जाती है। उसके बाद आप भल्ले बना सकते हो जो कि आलू के होते हैं। मिर्च वाली बेसन, जो मिर्च को बेसन में लपेटा जाता है, वो बना सकते हो। इसमें क्या होगा, आपने एक ही बेसन को फेंटना है और उसमें अलग अलग आइटम लेने हैं और उसको मिक्स कर करके डाल देना है। ठीक है, तो आधे घंटा भी नहीं लगेगा मुझे लगता है, और ये सारी पकौड़ियाँ आपकी बनके तैयार हो जाएंगी। तो 6-7 आइटम आपके आराम से जल्दी जल्दी बन जाएंगे। ठीक, अगेन आपने जब आगे बढ़ना है तो आप जो गुलगुले होते हैं आप उनको बना सकते हो, उसको वैसे करके रख दो और बना दो। ठीक है, आप जो मीठी पूड़ी होती है वो बना सकते हो, पूड़ी कचौड़ी ये बना सकते हो। उसके बाद जब आप लिक्विड पे आते हो, आप जूस, आप लस्सी अलग रख सकते हो और दही अलग रख सकते हो। मतलब ये इस तरीके से हम जो 56 भोग को लगाते हैं। 56 भोग में आप कद्दू की सब्जी, क्योंकि बिहारी जी को हमारे कद्दू पसंद है, तो जो हमारा देसी खाना जो होता है ना, जो पनीर अनीर नहीं बोलूँ मैं, एकदम जो देसी खाना हमारा होता है ना, हमारी हरी सब्जियाँ ये, इनका भोग आप लगाओ, दालें बनाओ। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हो कि अपने 56 भोग क्या लगाते हैं। ऐसे ही हम 56 भोग लगाते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूर से बोलूँगी मैं कि अगर आप 56 भोग लगा रहे हो तो कुछ नहीं तो कम से कम 20 आइटम आप अपने खुद के बनाओ, फिर बाहर से ले आओ। पर जो मैंने आपको आइडिया दिया है कि 5-5 आप ऐसे बांटोगे तो आपको भी आराम रहेगा और बहुत जल्दी 56 भोग बन के तैयार हो जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो इस तरीके से आप लाला को भोग लगा सकते हो। तो बाकी अगर आपको कोई रेसिपी की नीड हो या फिर आप चाहते हो कि कैसे हम 56 भोग तैयार करेंगे, तो चाहोगे तो मैं वो वीडियो भी आप लोगों के साथ एक शेयर कर सकती हूँ। जब भी हम जन्माष्टमी पे 56 भोग लगाते हैं तो इसी तरीके से लगाते हैं, 15-20 चीज़ें बाहर, क्योंकि बाकी सारा घर पे ही बनती है। तो इसी तरीके से हम जन्माष्टमी पे अपने लाला को जो भोग है वो लगाएंगे। बाकी जन्माष्टमी से रिलेटेड और भी वीडियो आगे आ जाएंगी। आपको आज वाला वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएगा ऐसी वीडियोस देखने के लिए। राधे राधे, हरि बोल, हरे कृष्णा।